क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरे, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को पहुंचा है? भले जेडीयू को नुकसान हो, लेकिन बीजेपी को उसका फ़ायदा हुआ। और आप बार बार कहते रहे कि हम मोदी के हनुमान हैं, तो आज हनुमान बार बार पुकार रहा है, क्यों नहीं राम सुन रहे? मैं नहीं मानूंगा कि राम नहीं सुन रहे मुझे लगता है कि उचित समय पर ज़रूर मुझे उनका साथ, उनका समर्थन मिलेगा, ये विश्वास मैं रखता हूँ। पर आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता ये नहीं है कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं। मैंने कहा ना कि मेरी अब वो हैसियत नहीं है। जब मेरे अपनों ने ही धोखा दिया तो मैं दूसरे से अब क्या उम्मीद रखूँ। फिलहाल मेरी प्राथमिकता मेरी पार्टी को पुनः खड़ा करने की है, संगठन को अब नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने की है, और आगामी बिहार के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, उसमें पार्टी नई मजबूती के साथ चुनाव में उतरे, उस पर काम करना अब मेरी प्राथमिकता है। एक समय था जब रामविलास जी संकट में थे, उस समय लालू जी ने मदद की थी, और आज आप जब खुद संकट में हैं तो फिर तेजस्वी भी उसी भूमिका में आ रहे हैं। तेजस्वी एक तरीके से आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में कोई संभावनाएं हैं? तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और इस बात को मैं हमेशा कहता रहा हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने प्रस्ताव मेरे समक्ष रखा उसके लिए मैं तेजस्वी, उनकी पार्टी, दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे पिताजी की जयंती मनाने का भी उन्होंने घोषणा की है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में है। पिताजी और लालू जी आपस में लंबे समय तक मित्र रहे, दोनों की दोस्ती काफ़ी मजबूत थी, दोनों ने एक लंबे समय तक साथ मिलकर काम किया, और अगली पीढ़ी भी उस संस्कारों को आगे लेकर जा रही है। खुशी है मुझे, मेरे पिताजी से मेरे ही नहीं बल्कि तेजस्वी के लिए भी पिता समान थे, और आज उनके नहीं रहने पर तेजस्वी उनको वैसा ही सम्मान दे रहे हैं जो मैं उनको देना चाहूँगा या दूंगा। तो मुझे खुशी है कि अगली पीढ़ी भी उस रिश्ते को वैसे ही निभा रही है जैसे हमारे पिता हम दोनों के पिता ने उस रिश्ते को निभाया था। पर अभी जैसा मैंने कहा कि गठबंधन के बारे में सोचना या गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, प्राथमिकता मेरी फ़िलहाल पार्टी और संगठन को मजबूत करने की है। गठबंधन के बारे में चुनाव के दौरान सोचा जाएगा। चिराग जी, इस समय पार्टी में भी संकट है, रिश्ते भी दूर हो गए हैं, तो इस मुश्किल दौर में आप अपने पिताजी को कितना मिस कर रहे हैं? यकीनन बहुत ज़्यादा। मेरी ताकत, मेरा हौसला, मेरा मनोबल सब मेरे पिता ही थे। मेरे सिर्फ पिता ही नहीं, वो मेरे दोस्त भी थे। यकीनन उनकी कमी को दुनिया की कोई भी दूसरी चीज़ कभी पूरा नहीं कर सकती। और लोग बोलते हैं कि समय के साथ दुख कम हो जाता है, तकलीफ़ें कम होती हैं, बट ये एक ऐसा दर्द है जो कि समय के साथ बढ़ता ही जाता है। मुझे लगता है कि पापा के निधन के वक्त मैं उनको जितना याद करता था या जितना उनको मिस करता था, आज उससे कम से कम 100 गुना ज़्यादा करता हूँ। कोई दिन त्यौहार आता है, मेरा जन्मदिन हो, परिवार में किसी का हो, वो पुरानी यादें, वो पुरानी बातें कौंधती हैं, आपको अंदर से परेशान करती हैं। पापा को बहुत मिस करता हूँ, सिर्फ कठिन दिनों में ही नहीं, जब हल्के फुल्के पल भी हम लोग परिवार के साथ जब हम लोग बिताते हैं, पापा के साथ बैठकर लूडो खेलना, अंताक्षरी खेलना, ये तमाम बातें हैं जो परेशान करती हैं। बट हाँ, विश्वास भी फिर वहीं से ही है। इतनी ताकत मुझे अकेले लड़ने की पापा ही देते हैं। वो जहाँ कहीं भी हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। वही मुझे ताकत देता है कि ना सिर्फ मैंने चुनाव अकेले लड़ा, बल्कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब मुझे अलग थलग करने की कोशिश की गई, उसके बाद भी ना सिर्फ आज मैं लड़ रहा हूं, बल्कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में, कल जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के माध्यम से खबर आई कि पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी का सिंबल अभी भी चिराग पासवान के पास है, कहीं ना कहीं एक के बाद एक ये जो अच्छी खबरें भी पार्टी को से लेकर जो मिल रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं पापा का ही आशीर्वाद है।